मैं गांधी को गाली क्यों दूं? एक शख्स जिसको मरे लगभग लगभग 80 साल हो गए और उस इंसान ने पता नहीं ऐसा कौन सा गुनाह किया कि आज तक उसको असंख्य भारतीय लोग गालियां देते हैं। लगभग लगभग देश को आज़ाद हुए 80 साल होने वाले हैं और देश की गरीबी, देश में भ्रष्टाचार, देश में क्राइम्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन हम सरकार से सवाल नहीं करेंगे, चुपचाप बर्दाश्त करेंगे, लेकिन गांधी को गालियां देते रहे। मुझे नहीं मालूम कि देश के बंटवारे में गांधी का हाथ था या नहीं। मुझे नहीं मालूम भारत देश में हिंदू और मुसलमान की बीज को बोने वाले गांधी थे या नहीं, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं। लेकिन मुझे इतना मालूम है, जब गांधी की हत्या हुई थी तो उस समय के पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हिंदू मरा है। एक पाकिस्तानी को इस समझ में आ गया कि गांधी से बड़ा हिंदू कोई नहीं था, और हम 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को आज तक समझ में नहीं आया कि गांधी कौन थे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर एक छोटे से गांव का कोई सरपंच चुनाव जीत जाता है और सरपंच बनता है, तो 2-3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर उसके घर के सामने फॉर्च्यूनर खड़ी हो जाती है, स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती है। वो सामान्य सा इंसान जो सरपंच के चुनाव से पहले कुछ नहीं था, खुद का सीना चौड़ा करके गांव में घूमने लगता है। लेकिन गांधी को मैंने कभी सीना चौड़ा करके घूमते हुए नहीं देखा। वो इंसान जो पूरे देश का नेतृत्व करता था 1947 से पहले, मैंने उसको कभी महंगी गाड़ियों में घूमते नहीं देखा। मैंने उसको कभी महंगे सूट पहने हुए नहीं देखा। तो मैं गांधी को गाली क्यों दूं? गाली समानता उसे दी जाती है जिसके कर्म खराब हो, जिसने गलत चीज़ों को किया हो। लेकिन यहाँ तो हम एक ऐसे इंसान को गाली दे रहे हैं जो देश का नेतृत्व करता था। दांडी मार्च में उस समय, आज के समय में अगर किसी को इकट्ठा करना हो तो हमें सोशल मीडिया का मदद लेना पड़ता है। लेकिन गांधी ने उस समय जब दांडी मार्च उन्होंने किया था, तो उस समय उन्होंने जहाँ जहाँ वो जाते थे, गांव के लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते थे। और उस गांधी को हम आज गाली देते हैं। सवाल मेरा आज भी वही है, अभी भी वही है कि मैं गांधी को गाली क्यों दूँ? गांधी को जो गाली देते हैं उनकी मानसिकता मुझे तो इतनी ही समझ में आती है कि गांधी को इसलिए गाली देते हैं क्योंकि वो कमज़ोर है उनसे। गांधी को कमज़ोर समझने वालों, गांधी एक इंसान नहीं, एक विचार है जिसने अहिंसा को सिखाया। अहिंसा के मदद से जीवन को जीना असंभव है, मुझे भी मालूम है, बट हिंसा से कोई इंसान शांति से नहीं जी सकता। अहिंसा से इंसान शांति से मर जरूर सकता है। आप डिसाइड कर लो, इस जीवन को बेचैनी से जीना है या फिर चैन से मरना है। गांधी को गाली देना आसान है, लेकिन गांधी को फॉलो करना कठिन है, बहुत तकलीफ होती है। सवाल यही है कि मैं गांधी को गाली क्यों दूँ? गांधी को गाली देने से पहले खुद से पूछना, गांधी ने आपका बिगाड़ा क्या, या फिर इस देश का क्या बिगाड़ा? देश के बंटवारे में गांधी का हाथ था
ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है। देश में हिंदू मुसलमान करने के पीछे गांधी का हाथ था, ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा। गांधी तो वो थे, जब चलते थे तो गांव के गांव उनके पीछे चलते थे, वो थे गांधी। आज लोगों को पीछे चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गांधी ने बिना पैसे से सिर्फ अपनी विचारों से लोगों को चलाया था पीछे। गांधी को गाली देना आसान है भाई, फॉलो करना कठिन है। मैं गांधीवादी नहीं हूँ, मेरे विचार गांधी जी से नहीं मिलते, लेकिन मैं गांधी को गाली क्यों दूँ? मैं गांधी को गाली क्यों दूँ? वो मेरे देश के पूर्वज हैं। लोग कुछ बोलते हैं कि गांधी को बापू क्यों कहूँ, गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहूँ, गांधी को महात्मा क्यों कहूँ। गांधी ने कभी नहीं बोला कि तुम मुझे बापू, राष्ट्रपिता या महात्मा कहो। ये तीनों शब्द किसी अन्य महापुरुषों के द्वारा गांधी को दिए गए थे। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछता हूँ उनसे जो गांधी को गाली देते हैं, आप गांधी को गाली क्यों दे रहे हैं? सवाल बस इतना सा है, क्योंकि गाली उसे दी जाती है जिसने हमारा कुछ बिगाड़ा हो या फिर समाज में कुछ बुराइयां की हो। आज सरकार से सवाल करने का समय है। समाज में बहुत सारे भ्रष्ट ऐसे लोग हैं जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, सवाल उनसे करना चाहिए, सिवाय इसके कि गांधी को हम गाली क्यों दें। हमको हमारे पद अधिकारियों से सवाल करना चाहिए। गांधी को गाली देने से पहले एक बार समझ लेना, सुन लेना और सोच लेना कि आप गांधी को गाली क्यों दे रहे हैं। जय हिंद।